हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज मैं जाने वाला हूँ इस्कॉन टेम्पल, हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल। आपने सुना होगा कि जुहू में है। तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लोर करूँगा, कब ये खुलता है, कब ये बना था, कब ये बंद होता है और क्यों ये फेमस है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है तो कहीं मत जाइएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ इस्कॉन टेम्पल जुहू। चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए आपको अंधेरी वेस्ट में आना होगा। अंधेरी रेलवे स्टेशन से या फिर विले पार्ले रेलवे स्टेशन से आप विले पार्ले वेस्ट में आ सकते हैं। और ये रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत तकलीफ़ नहीं होगी यहाँ पे आने में। बहुत आसानी से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ऑटो से पहुँच सकते हैं, बस से पहुँच सकते हैं। तो ज़्यादा दूर है नहीं है। और अगर आप जुहू बीच पे आते हैं तो जुहू बीच के पास में ही है। अगर आपने चंदन सिनेमा देखा है तो चंदन सिनेमा के बिल्कुल पास में ही है। तो अभी हम पहुँच गए हैं हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल। दिन के 1 बजे से 4 बजे तक ये बंद रहता है। 4 बजे के बाद फिर से खुल जाता है मंदिर। और ये मंदिर के बिल्कुल ही बाजू में है मुक्तेश्वर भोले बाबा का मंदिर। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा। पहले इस्कॉन टेम्पल के अंदर चलते हैं, उसके बाद भोले बाबा के दर्शन भी मैं आप लोगों को कराऊँगा। तो ये बिल्कुल पास में ही है, इनके आमने सामने ही है मुक्तेश्वर मंदिर भोले बाबा का। तो अभी हम चलते हैं अंदर, मंदिर के अंदर चलते हैं इस्कॉन टेम्पल में। इसका इतिहास क्या है सब कुछ मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो थोड़ा सिक्योरिटी चेक होती है, बैग वैग चेक होते हैं और फिर हम अंदर आ जाते हैं। तो ये सामने मैंने टोकन ले लिया है। यहाँ पे आप अपने चप्पल शूज़ कुछ भी निकाल के रख सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे स्टॉल आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे। यहाँ से आप भगवत गीता अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। 210 रुपये है। और ये देखिए मंदिर कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। और यहाँ पे देखिए फूड फॉर लाइफ। तो यहाँ पे खाने के लिए आप लोगों को भोजन मिल जाएगा, लंगर मिल जाएगा। और हाथ पैर धोने के लिए पानी है यहाँ पे। ये मंदिर का परिसर कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी यहाँ पे हाथ पैर धो के चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। अभी देखो सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी भक्त सभी श्रद्धालु बैठे हुए हैं। शाम के 4 बजे हैं। 4 बजे यहाँ पे ग्रह के जो है कपाट खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। ये देखिए अभी दरवाजे खुल जाएंगे। और अब जैसे यहाँ पे बैठे हैं प्रार्थना कर रहे थे, अभी देखो यहाँ पे दर्शन होते हैं लाइव। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की थी। और ये देखिए अभी धीरे धीरे द्वार खुल रहे हैं और भगवान के दर्शन होने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों, मैं लाइव आपको दर्शन कराऊंगा भगवान के। ये देखिए सभी ने अपना अपना मोबाइल निकाल लिया है। तो अभी धीरे धीरे देखना यहाँ पे पर्दे हटने शुरू हो जाएंगे। शंखनाद हो गया है। और देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ था कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ये देखिए सभी भक्तों ने अपने अपने मोबाइल निकाल लिए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्ण। ये देखिए दोस्तों भगवान के लाइव दर्शन, हरे रामा हरे कृष्ण। तो दोस्तों ये देखिए ये 3 दरबार ऐसे बने हुए हैं। अभी पर्दे हट गए हैं तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए पहले दरबार में भगवान श्री कृष्णा है और उनके साथ में है उनके बड़े भाई भगवान बलराम जी। और कितना प्यारा ये दृश्य है। और ये दूसरे
दरबार में देखिए भगवान श्री कृष्ण भगवान और राधा, उनके साथ हैं 2 सखियाँ ललिता और विशाखा। अब तीसरे दरबार में देखिए भगवान राम हैं, माता सीता हैं, लक्ष्मण हैं और हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं। तो ऐसे करके आपको तीनों दरबार देखने को मिलेंगे। तीनों में भगवान के दर्शन मैंने आपको लाइव कराए हैं। ये देखिए भक्तजन। तो वीडियोग्राफी करना यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिस्क ले रहा हूँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। दोस्तों ये देखिए झांकियाँ हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और ये भोले बाबा विष पी रहे हैं। विष्णु भगवान जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं। ये झांकियाँ यहाँ पे हैं। देखिए गणपति बप्पा मोरिया है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लाइन में झांकियाँ देखने को मिल जाएंगी। अभी भगवान जी के दर्शन हो गए हैं, तो अभी चलेंगे बाहर की तरफ। देखो सभी भक्तजन बाहर की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ एग्जिट की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पे कुछ स्टॉल लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। आप श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई कोई भी किताब आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी बुक यहाँ से ले सकते हैं और उनसे जुड़ी हर चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो माला हो, या फिर हाथ में पहनने का हो, या फिर ड्रेस हो, सब श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड या यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे उस रूप में भी यहाँ पे वो मूर्तियाँ हैं। ये देखिए और खाने के लिए भी बहुत कुछ है दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए ये बेकरी है। यहाँ पे चॉकलेट केक आप खा सकते हैं। और अभी चलते हैं बाहर की तरफ। हेलो भाई। तो बाहर आते ये देखिए आप यहाँ पे काउंटर लगे हैं और ये पीछे यहाँ पे ठहरने के लिए गेस्ट हाउस है और ऐसे यहाँ पे आप खा सकते हैं। ये लाइन लगी हुई है प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे प्रसाद और खाने की चीज़ें भी बहुत मिलती हैं। और ये सामने है मुक्तेश्वर भोले बाबा का मंदिर। अभी वहाँ चलेंगे। तो ये देखिए ये सभी भक्तजन प्रसाद खा रहे हैं। शायद चावल है या खिचड़ी है। तो अभी और चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से मंदिर। और अगर आप गाय का घी लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे गाय का घी भी प्योर मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों जुहू का ये इस्कॉन मंदिर बहुत फेमस है और ये यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से। और इस मंदिर का निर्माण 1975 के आसपास हुआ था। और अभी अपने भारत में लगभग 400 से 500 इस्कॉन टेम्पल हैं। तो ये बहुत ही फेमस मंदिर है। अभी आ गया मैं बाहर। और इस्कॉन का जो मुख्यालय है वो वेस्ट बंगाल में है, मायापुर में दोस्तों। तो दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग इस्कॉन टेम्पल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैंने पूरी कोशिश की है पूरी जानकारी देने की। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट करके बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना यार। देखो कितनी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ यार। यहाँ पे अलाउ भी नहीं था वीडियो बनाना, फिर भी मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर मंदिर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो ब्लॉग भी पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।